हैं शेयरिंग इज केयरिंग और टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में और हम आ चुके हैं आज आपके लिए कुछ नया कुछ अलग लेके। दोस्तों अब से हर हफ्ते हम एक वीडियो डालेंगे और उस पर हम बताएंगे आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये आज के टाइम पे और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना जरूरी है इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है वेबसाइट। तो आप अपना यदि कोई बिजनेस है आपका, कुछ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या फिर सर्विस है आपका, तो सबसे पहला पॉइंट आपको करना क्या होगा, आपको एक बढ़िया सा वेबसाइट बनाना होगा। जी हाँ, इस वेबसाइट में आपके जितने भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस के रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सब आप अपने वेबसाइट में लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेसिकली आपके टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, लिंक्स, ऐसे ही और भी चीजें आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला स्टेप जब आप डिजिटल मार्केटिंग में मूव करते हो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो आपको एक अलग आइडेंटिटी, जैसे आप बिजनेस करते हो आपका कुछ ट्रेड नेम होता है, तो ऐसे ही सिमिलरली आप वेबसाइट अगर आप बनाओगे तो आपका एक अलग डिफरेंट आइडेंटिटी होगा जिसके थ्रू जो जनरल कंज्यूमर्स होंगे वो आपको रीच कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। आजकल के टाइम पे दोस्तों ये काफ़ी चल रहा है, लोग अपने दुकान में आने से पहले रिव्यूज देखना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है तब आप जो जितने भी कस्टमर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, उनको आसानी होगी आपका बिजनेस ढूंढने में। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग। अब हम आपको जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी उस पर डिटेलली बताएंगे कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करने होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग वेबसाइट। तो आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए। जब आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा उसके बाद आता है ये एलिमेंट काम पे, जो कि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO। तो ये होता कैसे है, जैसे आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो उसके बाद SEO के थ्रू आपको हेल्प मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आए यानी कि कंज्यूमर्स आए। जी हाँ, तो इसके लिए गूगल अपने एंड से बहुत सारे एल्गोरिदम्स और पैरामीटर सेट करता है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को रैंक कर पाओ सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पे। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे बिंग हो, तो उन सर्च इंजन पे आप अपने वेबसाइट को कैसे रैंक करते हो। ये बिल्कुल फ्री तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है आपको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके बारे में हम आपको डिटेली बताएंगे अपनी सीरीज ऑफ वीडियोस में। अब वंस SEO इज डन, अब यहाँ पे तीसरा एलिमेंट काम में आता है, वो होगा सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि पेड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। अब इसको हम दूसरे वर्ड में गूगल एडवर्ड्स भी बोलते हैं। तो एक तो हो गया कि ठीक है, आपको फ्रीली आप अपने वेबसाइट में विजिटर्स लेके आ रहे हो, ऑर्गेनिकली अच्छा कंटेंट, अच्छा रेलिवेंट लैंडिंग पेजेस बना के लेके आ रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपको क्विक टाइम में, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और आपको बहुत ही जल्द अपने प्रोडक्ट्स को बेचने हैं और आपके पास इनफ बजट भी है, तब आप गूगल एडवर्ड्स का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये आपके एंड से पैसे लेके बेसिकली ये पे पर क्लिक के रूप में चार्ज होता है। तो जब भी कोई भी यूजर कुछ भी सर्च बार पे अपने कीवर्ड डाल के टाइप करेंगे, तब जो आपका ऐड है या फिर आपका जो वेबसाइट है उसको ये टॉप 2 या फिर टॉप फर्स्ट रैंक पे आपको दिखा देता है। तो ये बेसिकली बिडिंग के फॉर्म में चलता है और इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ये है एक चौथा एलिमेंट डिजिटल मार्केटिंग का। तो एक तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, SEO के तरीके से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो, गूगल एडवर्ड्स के तरीके से आप पेड ट्रैफिक ला सकते हो अपने वेबसाइट में। अब साथ ही साथ आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी यूज करके अपने वेबसाइट में ट्रैफिक ला सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया के जरिए आप ट्रैफिक लाना तो एक ऑब्जेक्टिव है ही, लेकिन साथ ही साथ जो मेजर अवेयरनेस बिल्डिंग का काम भी आपका ये सोशल मीडिया टूल्स यहाँ पे कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, अपने रीच बढ़ाने के लिए, और डे टू डे जो आपके रेगुलर अपडेट्स होंगे वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी, तेजी से। जी हाँ, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल भी आने वाली सीरीज में बताएंगे ही कि क्या डिटेल आपको एग्जैक्टली कैसा लगता है, व्हाट ऑल आर द एलिमेंट्स
दैट आर नीडेड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, और उन प्लेटफॉर्म्स पे भी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो इनके अंदर भी आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, आप पोस्ट बनाना, उसको कौन से टाइम पे पोस्ट करना, कैसे आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड करते हो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे मैनेज करते हो, तो ये सब चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से काफ़ी मेल खाता है, ये आता है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग। तो हम काफ़ी बार सुनते हैं कि कंटेंट इज किंग, तो आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट बनाना होता है जो कि यूनिक है, कस्टमर्स को एकदम डायरेक्टली टच पॉइंट कर पाए और बहुत ही इजी वे में कस्टमर्स अंडरस्टैंड कर पाए आपके कम्युनिकेशन या फिर जो भी आप करते हो सोशल मीडिया में या फिर वेबसाइट में। तो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग के भी अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आपको अपना कम्युनिकेशन कैसे रखना है, तो उन सब के बारे में भी हम आने वाले सीरीज में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो जैसे कि आपको ये टर्म लग रहा है कि कैसा होगा एफिलिएट मार्केटिंग, तो इस पे बेसिकली होता क्या है कि यदि आप अपने ब्लॉग्स लिखते हो या फिर आपका कोई भी वेबसाइट है, तो वहाँ पे किसी दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे एजेंसीज का या फिर दूसरे कोई कंपनीज है, उनके प्रोडक्ट को अगर आप लिस्ट करते हो तो उस पर कुछ सर्टेन % ऑफ कमीशन आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो अपना ही एफिलिएट प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेलली समझेंगे जब हम अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिकली अभी तक जितने भी हमने बताया आपको, जो SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जब आप पेड यूज करते हो, पैसा देके आप प्रमोट करते हो, तो यहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे मोबाइल मार्केटिंग की। तो दोस्तों अभी जो करंट टाइम है वहाँ पे मोर देन 80% यूजर्स ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन्स होंगे। जी हाँ, तो दिन भर एक जो यूजर है, एक बेसिक जो यूजर जिसके पास स्मार्टफोन है, तो वो अपने फ़ोन को कई बार लॉक अनलॉक करते हैं, बहुत सारे ऐप्स से वो डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ज़रूरी है कंपनीज के लिए कि आप जब यूज़र कुछ भी कर रहा है उसके ऐप के थ्रू, उस टाइम पे यूजर्स को पहुँचो, यूजर्स के पास कम्युनिकेशन अपना पहुँचाओ। तो ये हम बेसिकली करते हैं मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब जो आने वाला टाइम है या फिर अभी आ चुका है, मोर देन 80% यूजर्स ऑलरेडी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। तो हमें मोबाइल मार्केटिंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे बात किया SEO, SEM, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो सिमिलरली हम कस्टमर तक पहुंचने के लिए ईमेल मार्केटिंग का भी रूट ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जो मेजर चीज़ है वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तब आपको जो अपना मैसेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी पर्सनलाइज रखना होता है। क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ये माना जाता है कि आप कुछ उस पर्सन को जानते हो, तो इसीलिए आप कभी भी एक पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट करके ईमेल मार्केटिंग करिएगा। तो दोस्तों ये तो थे बेसिक जो मेजर एलिमेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि क्या क्या होते हैं। अब हम जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी तो इनमें हम आपको डिटेलली बताएंगे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के बारे में। तो हो सकता है हमें कुछ टाइम लगे, हम हफ्ते में एक वीडियो लेके आएंगे जिसपे आपको ये डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है कि लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक में कुछ जानना है या फिर मुझे ये टॉपिक का वीडियो पहले चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे वो उसी टॉपिक पे लेके आएंगे। और साथ ही साथ यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स टेक वर्ल्ड की और साथ ही साथ जो डिजिटल मार्केटिंग है उन टॉपिक्स के भी मिल जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में।